हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इंश्योरेंस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट और लिमिटेशंस। ठीक है, जो हमें क्या है इंश्योरेंस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाइफ इंश्योरेंस बताओ क्या होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इंश्योरेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ऑलरेडी किए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आगे भी आने वाले वीडियोज़ में क्या है हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पे क्या है इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं जहाँ पे क्या है आपको पूरा का पूरा कैसे प्रेजेंट करना है आंसर, वो भी पता लगे, आपके पास कंटेंट भी हो, इजी लैंग्वेज में हो और आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। तो ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जहाँ पे दो लोगों के बीच में क्या है ये होता है। कौन दो लोग? एक पॉलिसी होल्डर हो गए और एक इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वो क्या है इजीली रिलेट भी कर पाएंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जो दो लोगों के बीच में होता है। दो लोग कौन? पहला पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी होल्ड करके रखी है, ठीक है, और एक होता है इंश्योरेंस कंपनी। अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो आप क्या करोगे, आप मतलब पॉलिसी होल्डर, आप क्या करते हो, रेगुलर अमाउंट पे करते हो किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, और इन रिटर्न जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस सामने वाले पर्सन को क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि वो क्या है एक लमसम अमाउंट, मतलब जितना आप पे कर रहे हो उसका लमसम अमाउंट क्या करेगी, वो आपके बेनिफिशियरीज को देगी। मतलब जो पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसके बेनिफिशियरी मतलब उसके क्या है जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनको देगी अगर क्या है उस पर्सन की क्या हो जाती है, इनकेस डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग होता है कि अब अगर हम दोबारा से इसको देखें एक बार, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें दो लोग होते हैं। दो लोग कौन? पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी होल्डर क्या करता है, प्रीमियम देता है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है, इन रिटर्न प्रॉमिस करती है कि इन केस क्या है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिशरीज हैं जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या है वो सारा का सारा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग। अब हम आ जाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो कह रहे हैं इसमें पॉलिसी होल्डर होगा। ठीक है, पॉलिसी होल्डर कौन होता है? वो पर्सन जिसने क्या है इंश्योरेंस बाय किया हुआ है। ठीक है, प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर क्या है रिटर्न में देता है रेगुलरली किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने किया है। देन इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जो कलेक्ट करती है इस प्रीमियम को और प्रॉमिस करती है आपको कि आपको क्या है जो वो पर्सन होगा पॉलिसी होल्डर होगा अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो इन रिटर्न क्या है उसको ये सारा जो भी बेनिफिट है वो मिलेगा। बेनिफिट इन सेंस कि जो भी अमाउंट है वो मिलेगी। ठीक है, बेनिफिशियरीज को। आफ्टर दैट अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इसमें प्रीमियम होता है। प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट होता है जो क्या है पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी को देना ही देना है। ठीक है, पॉलिसी टर्म क्या होती है, पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कितने टाइम के लिए देना है, कितने टाइम की क्या है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन जिसमें क्या है जो आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ है, जब तक आपको क्या करना है वो देना है प्रीमियम। देन डेथ बेनिफिट, डेथ बेनिफिट मतलब अगर उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है तो लमसम मनी क्या है उसके बेनिफिशियरीज को दिया जाता है। इट इज़ द मेन रीज़न होता है कि लाइफ इंश्योरेंस करवाई जाती है कि अगर इन केस क्या है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या है उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उनको क्या है एकदम फाइनेंशियल बर्डन ना फेस करना पड़े और क्या है ये जो अमाउंट है वो उनके लिए क्या है एक इनकम सोर्स हो। ठीक है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस में देख ले तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस होता है। इनके बारे में हम अलग अलग वीडियो लाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी क्या है हमें क्वेश्चनों में आती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस बताओ, होल लाइफ इंश्योरेंस बताओ। तो एक बार देख लेते हैं टर्म का मतलब ये क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है स्पेसिफाइड टर्म तक होती है ये। ठीक है, 20 साल, 10 साल, 30 साल तक आपने करवा दिया। ठीक है, उसके बाद होल लाइफ इंश्योरेंस हो गया कि जब तक वो पर्सन क्या है जिंदा है तब तक क्या वो प्रीमियम देगा। आफ्टर उस बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या है वो जितना अमाउंट है उसके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाएगा। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस में यही नहीं होता है कि आफ्टर डेथ ही उसका मिलेगा। अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए टर्म इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाया उसने, अगर आगे टर्म टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया तो वो क्या कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद क्या है ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन की डेथ हो, जब 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो सारा अमाउंट मिल जाएगा। देन यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये सिमिलर है होल लाइफ के इंश्योरेंस के जैसा बट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है प्रीमियम पेमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, सबसे पहले ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे देता है आपको। ठीक है, आपको क्या है आने वाले टाइम की थोड़ी दिक्कत नहीं होती कि भाई चलो इन केस अगर वो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको क्या है एकदम से फाइनेंशियल बर्डन हो गया, तो यहाँ पे अगर ये लाइफ इंश्योरेंस करवा दी जाती है तो फाइनेंशियल बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बल्कि वो क्या है फैमिली मेंबर्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, देन है इनकम रिप्लेसमेंट। इनकम रिप्लेसमेंट का मतलब है अब वो पर्सन है उसकी डेथ होगी, अब मान लो वो इनकम कमा के लाता था, अब क्या है अब उसकी डेथ होगी तो इनकम तो नहीं आएगी पर उसकी जगह अब क्या है ये जो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है वो मिलेगा, तो ये इनकम का रिप्लेसमेंट है। देन है डेट सेटलमेंट। इट कैन बी यूज टू पे ऑफ डेट सच एज मॉर्गेज और लोन्स इंश्योरिंग योर फैमिली इज नॉट बर्डन बाय द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अब क्या है मान लो कि अगर किसी ने लोन लिया हुआ था, ठीक है, वो नहीं चुका पाया और उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या है इस अमाउंट को वहाँ पर दिया जा सकता है। तो ये डेट सेटलमेंट के लिए भी ये अमाउंट क्या है हमारी हेल्प करती है। टैक्स एडवांटेजेस इसमें मिलते हैं बहुत सारे, क्या है
टैक्स मतलब इनकम टैक्स में क्या है प्रोविजंस है, जिसमें क्या है डिडक्शंस वगैरह मिल जाती है इनमें। उसके बाद क्या है हमारी लिमिटेशन, अगर लिमिटेशन में देखें हम तो कॉस्ट का मतलब जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, फिर मतलब आपको एक वो रेगुलर पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है हमें कॉस्ट देखनी पड़ती है। देन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको समझना पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है। और तो ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है। देन है इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो सम पॉलिसीज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या होता है, अच्छा होता है, पर कुछ में क्या है मे नॉट प्रोवाइड रिटर्न एज हाई एज अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें क्या है इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं इनमें जिनमें क्या है थोड़ा सा कम मिलता है। देन है लैप्स्ड पॉलिसी, इफ़ यू स्टॉप पेइंग प्रीमियम, अगर क्या है वो पर्सन पॉलिसी होल्डर क्या है प्रीमियम को स्टॉप कर देगा पे करना, योर कवरेज में लैप्स, तो क्या है वो जो कवरेज होगा मतलब जो आपने टाइम मतलब आपको पे करना था अब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रीमियम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर ये क्या है जो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये क्या हो गया खत्म हो गया। एंड यू वॉन्ट रिसीव एनी बेनिफिट, तो उसके बाद क्या है उस पर्सन को कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उसके फाइनेंशियल मेंबर्स को, जो फैमिली मेंबर्स थे सॉरी, उनको क्या है कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फाइनेंशियली वो प्रोटेक्शन गई फिर, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े इसके लिमिटेशन पढ़े। तो अगर अब हम समरी देखें इसकी, तो अगर हम समरी में देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस है ये एक ऐसा वे है, ये एक ऐसा तरीका है जो आपको इंश्योर करता है कि भाई आपकी फैमिली क्या है फाइनेंशियली वेल रहेगी, ठीक है, अगर वो पर्सन क्या है उसकी डेथ भी हो जाती है तो, ठीक है। ये आपको ये पॉलिसी होल्डर को ऑफर करता है पीस ऑफ माइंड, मतलब वो थोड़ा चिंता नहीं करता, ठीक है, रिलैक्सेशन हो जाती है इसमें, और उस बंदे को सेफ्टी नेट लगता है कि हाँ चलो यार एक सेफ्टी नेट है ये, ठीक है, उसके लव्ड वंस के लिए। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल, पर ये बहुत ज़रूरी होता है चूज़ करना ऐसी पॉलिसी जो आपको फिट हो, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग फिट हो, ठीक है, जिसमें आप प्रीमियम भी दे सको ताकि क्या मेंटेन कर सको कवरेज को, ठीक है। तो ये अब हम इसमें थोड़ा सा एक और देख लेते हैं इसी का समरी, कि अगर हम इन शॉर्ट बोले तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, जहाँ पे क्या है ये प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, पीस ऑफ माइंड को, और इंश्योर करता है कि जो उस बंदे के पॉलिसी होल्डर के लव्ड वन है वो क्या है फाइनेंशियली प्रोटेक्ट रहेंगे आफ्टर उस पर्सन की डेथ के। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी यू चूज डिपेंड ऑन योर नीड, अब जो पर्सन ने क्या है ये पॉलिसी लेनी है वो देखेगा उसकी नीड्स क्या है, उसके फाइनेंशियल गोल क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अंडरस्टैंड करे टर्म एंड कंडीशंस को पॉलिसी की, एंड रेगुलरली रिव्यू करे कि उसका कवरेज क्या है इंश्योर करने के लिए, ताकि क्या है मतलब आप प्रीमियम भी दे सको, आपको पता लगे, ठीक है, सब कुछ क्या कैसे चल रहा है, ठीक है, सारी टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप एग्जाम में लिख के आइए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू।